पहले जो बच्चे फॉर्म जानते हैं कि नहीं, मतलब फॉर्म आ गया है, नहीं जानते हैं वो जान ले। इसका ऑनलाइन सबमिशन का जो एप्लीकेशन डेट है 27 फरवरी से 26 मार्च। आपको डेट पूरा क्लियरली यहाँ दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, बोर्ड पे आपको दिख रहा है। लास्ट डेट जो है 26 मार्च। 28-29 आप एडिट कर सकते हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट जरूर डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ग्रैंड मैराथन क्लासेस या बाकी सारी क्लासेस जो इस वीडियो का रेफरेंस देख रहा है, ग्रैंड मैराथन क्लास तो ज्वाइन करो ही, और 1500 रुपए में हमारी पूरी फुल फ्लेज कोर्स मिल जाएगी दोनों भाषा में आराम से। तो आपका जो है ये पूरा डिटेल याद रखो। 28 मार्च 29 मार्च अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, 23 अप्रैल 30 अप्रैल सॉरी डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ये मई के महीने में हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो पहले ही दिया गया था वही है। एक चीज यहाँ दे दिया गया है कि हो सकता है नेशनल इलेक्शन की वजह से ये एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है गड़बड़ हो जाए। 088 ईडिट्स, प्लीज अपना नाम बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ले लें स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा। हाँ जी बिल्कुल, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेकर के रख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये आपके बड़ी काम आएगा। ठीक है, ये सब वेबसाइट का देखो। जनरल बच्चे का फी इस बार बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। पिछली बार मात्र 750 था, तो मैंने अभी जो रिसेंट में वीडियो बनाया भाई, मेरी गलती नहीं है। पिछली बार की जो फी स्ट्रक्चर थी वही मैंने रखी थी। जनरल के 1000 रुपी, और जैसे सब्जेक्ट आप बढ़ाते जाओगे, एक अच्छी बात है, 3 सब्जेक्ट का 1000 है। मान लो एक डोमेन ले लिया, एक जनरल और एक लैंग्वेज, 1000 में फिनिश। एक सब्जेक्ट बढ़ाओगे 400 बढ़ता जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कितने सब्जेक्ट ले सकते हो, कमेंट करके बताओ। 6 सब्जेक्ट। समझ में आया? 088 इडिट्स बच्चों, किसी तरीके का कोई भी दिक्कत हो, मैं आपका बड़ा भाई यहाँ पे अवेलेबल हूं। सेफ फील करोगे अपने आप को जब आपको सारी इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने। चलो अब देख लेते हैं मोड ऑफ टेस्ट। इस चीज को समझो जरा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये, और मोड ऑफ टेस्ट हाइब्रिड होगा। हो सकता है पेन एंड पेपर ओएमआर भी हो और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो। टेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप विथ एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, और एमसीक्यू। मीडियम जो है वो 13 लैंग्वेज है यहाँ पे। टेस्ट पैटर्न को जरा समझो, ऑल इन ऑल डिटेल यहाँ पे है। सर एप्लीकेशन फॉर्म में अभी और यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं क्या? मैं सब कुछ फॉर्म भर के आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आप जरूर ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जब तक इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आ जाता है तब तक आप आराम से रहो, धीरज रखो थोड़ा। सो 13 लैंग्वेज यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, खास करके जेएनयू वाले बच्चे। सोनिक कर, सोनिक क्या पूछ रहे हो आप चूज कर सकते हो, ठीक है, बिंदास, आपको प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। मैं जो चीजें कह रहा हूं उसको जरा बारीकी से समझो मेरे दोस्त। आपको समझने वाली बात यह है कि आपको, हाँ, आपके लिए सारा मैं अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन ना लो। बीच बीच में मैं देखता हूं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट, अब बहुत बच्चों का यहाँ दिमाग चकरा जाएगा, सर दो दो बार लैंग्वेज क्यों लिखा है, ऐसा क्यों ज्यादती हो रहा है हमारे साथ? भाई मेरे देखो, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दूसरा है, ठीक है। इसमें इंग्लिश और हिंदी लेना है आपको। ये किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हो वो अलग चीज है। लैंग्वेज से बीए किया करवाया जाता है कुछ यूनिवर्सिटी में, उनके लिए वो लैंग्वेज है। ऊपर वाला 13 लैंग्वेज जिसको लैंग्वेज से करना है पढ़ाई उसके लिए है। नीचे वाला लैंग्वेज जो आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज देना चाहते हो, उसके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है। दोनों में अंतर समझ लो। लैंग्वेज से जेएनयू में करवाया जाता है, जेएनयू याद करोगे तो ऊपर वाला समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलो, अगला जनरल टेस्ट क्या है? जनरल टेस्ट का देखो नाम ही है जनरल। जीके जीएस मैथ रीजनिंग सीधा याद रखो। क्या याद रखना है आपको? जीके जीएस मैथ रीजनिंग, एकदम बाबा की बूटी है, याद रखना। ग्रैंड मैराथन, और ये ग्रैंड मैराथन में एग्जाम फोड़ के आएंगे बच्चे इस बार। हजारों बच्चों का रिजल्ट मैंने ऐसे ही नहीं दिलवाया, फालतू की फोकस बाजी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। जो भी टीचर आएंगे 2-2 3-3 घंटे की पढ़ाई करेंगे, बीच में ब्रेक देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको रेगुलरिटी अपना बनाए रखना है, एडिट्स, ठीक है। जनरल टेस्ट में देखो जीके होगा, करंट अफेयर जो कि सुबह 8 बजे हमारी आती है, ये दोनों क्लास। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखो रीजनिंग मैथ वही है, लेकिन इस चीज को यहां लिख दिया गया है। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से ले ले, मैं साइड हो गया हूं।
जल्दी से ले लो, बोर्ड पे आपको दिख रहा है। वीडियो क्वालिटी अच्छा कर लो, पहले एचडी या सुपर एचडी कर लो या सुपर डुपर एचडी कर लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से कर लो। देखो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ जो है वो आप करोगे। अब सोचोगे आप सर डोमेन की तो इसमें बात ही है कि हर डोमेन का अपना एक अलग सिलेबस होता है। समझ में आ गया? सर इसी चैनल पे लाइव चलेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल, इसी चैनल पे चलेंगे, कल सुबह 8 बजे चलेंगे, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो तो मैं हाथों हाथ करवाऊंगा रोज। जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन, प्रैक्टिस, सॉल्यूशन सब कुछ सर करवाएंगे। डेली 1 घंटे उसमें भी जुड़ना है। और लैंग्वेज की क्लास जो है वो भी डेली चलेगी, तो उसमें भी जुड़ना है। हर वो तरीका, आपके दुख सुख सब कुछ हम शेयर करेंगे यहाँ पे। क्या दिक्कत आती है? बस एक जनरल स्टूडेंट को जब पढ़ाई वो करता है तो सब कुछ आएगा। और कुछ डाउट हो तो पूछते चलो। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज। देखो आपको 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करना है, ये डाउट भी दिमाग से निकाल दो। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट। जो लैंग्वेज वाले हैं 40 में से 50। अब एक चीज यहां समझ लो, एक्सेप्ट इन द सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट एंड ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स। तो इनके सब्जेक्ट्स के लिए ये होगा। अगर ये वाले बच्चे हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, इस पे वीडियो आ जाएगा। मैम या मैम साइंस के हैं वो बता देंगी आपको, या हम बता देंगे। देखो हाइब्रिड मोड का क्या रीजन है वो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है। इसका बस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नेशन वाइड टेस्ट सेंटर और जल्दी एग्जाम हो। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हाइब्रिड मोड जो है ये डाइवर्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट को प्रैक्टिस भी करता है। देखो जो भी फी होगा उसमें जीएसटी वगैरह लगेगा, ये सब आपको पता है। कंफर्मेशन पेज करने के बाद आपको डाउनलोड करके रख लेना है। देखो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, ये यहाँ पे लिखा जा रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा तो आपको बेहतर दिखेगा। आपका वेबसाइट ये है, इंस्ट्रक्शन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का देख लो। इंस्ट्रक्शन क्या, मैं आपको कल आई थिंक दोपहर या इवनिंग तक फॉर्म का पूरा प्रोसेस 2 पार्ट में या सिंगल पार्ट में ही भर के स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। याद रखो फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखानी है मुझे, हर हाल में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एनटीए विल नॉट एंटरटेन द करेक्शन सेंड बाय कनेक्टेड थ्रू पोस्ट ऑफिस व्हाट्सएप, ये सबसे मत भेजना। ठीक है, देखो पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन करना। हम आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ले चले भाई। बच्चे बड़ी देर से परेशान है कि सर ऑफिशियल वेबसाइट का थोड़ा मुंह दिखा दीजिए। लो दिखा दिया, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसका मुंह देख लो। ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। स्क्रीनशॉट जब आप देखोगे इसका रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें ही आपको क्लिक करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन, ये स्क्रॉल हो रहा है ना, देखो सुनो, रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। क्लियर है? CUET UG 2024 क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, तो यहां आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका अगर जैसे यहां होगा तो आप डाल के कर लोगे, लेकिन अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं। मैं हर वो प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म के 2-3 स्टेप हैं। पहला स्टेप समझ लो रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, आपके ईमेल पे जाएगा, उसी को बार बार लॉगिन आईडी लॉगिन करना है। फिर अपलोड स्कैन इमेज, आपको जो इमेज स्कैन करना है इसका साइज बड़ा मैटर करता है। स्कैन फोटोग्राफ जो है वो 10 से 200 केबी का होगा और सिग्नेचर 4 से 30 केबी का होगा। ये कैसे करना है, सर्टिफिकेट जो भी है ये याद रखिएगा। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट में हो, क्लियरली विजिबल हो, 80% चेहरा उसमें आपका दिखाई देता हो। ठीक है, समझ में आ गया? द कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज ओन फोटोग्राफ सिग्नेचर, ये नहीं दूसरे का अपलोड कर देना। हुआ है ऐसा, ऐसा हंसने वाली बात नहीं है, ये हुआ है। प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब चेक करके आखिरी में पेमेंट करना है। हर वो डिटेल जो है आपको चेक करके भरना है, हालांकि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आपको मौका दिया जाएगा। इन सब करने के बाद पेमेंट करना है और इसको सेव करके रख लेना है। ये बहुत इजी 1-to-1 स्टेप में बता दिया गया है, और तीनों स्टेप करना है आपको, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। समझ में आ रहा है इडियट्स? यस, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एंड मोबाइल नंबर। बार बार इसको जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नहीं है भैया ईमेल आईडी अभी भी। ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई आपको।
अब जो है आपको कुछ चीजें मैं थोड़ा बैठ के समझाऊंगा ताकि बोर्ड पे आपको पूरा ध्यान रहे। कैंडिडेट जो है एनटीए की इस वेबसाइट को हमेशा अपने, जैसे एक होता है ना कि बाबू सोना जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हालत, वैसे इसको देखते रहेंगे हमेशा। ये एनटीए का कहना है भाई, मेरा नहीं कहना है। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल। समझ गए हो आप? सभी चीजें ऑनलाइन ही जाएंगी और कोई मीडियम नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, आपको अगर मान लो कोई क्लैरिफिकेशन क्वेरी कैंडिडेट्स को जो है ये ईमेल और ये आपको दिया गया है ताकि आप उस पर कांटेक्ट कर सको, ये नंबर की बड़ी जरूरत पड़ती है, मैं सही बता रहा हूं। पिछले 2 साल तो बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ा है इस नंबर का। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ जो फॉर्म था वो इतनी ज्यादा गलती थी उसमें कि बच्चे परेशान हो जाते थे। Important points to note, candidates who will be appearing in CUT UG may participate in counseling admission process of any university, institution or organization, even though they have not applied for that university in the application form. However, the candidate must fulfill the eligibility criteria of the course of the university, institution, organization they are seeking admission. हो सकता है कि आपने यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट नहीं किया हो जिसमें आपको एडमिशन लेना था, लेकिन आपको वहां क्या होगा, आपको वहां जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तो उसकी इलिजिबिलिटी में आप आने चाहिए। मान लो कोई यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट मांग रहा है, तो जनरल टेस्ट आप भरोगे, पास करोगे, तभी उसमें इलिजिबल हो पाओगे। कहीं कोई कंफ्यूजन हमें हो तो बताओ। नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी इलिजिबिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑल्सो द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट एनी कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड फॉर सीयूटी यूजी। अब हो सकता है बाद में डीयू में ऐसा देखा गया है कि आपको इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा, आप पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, थोड़ा एक बार आप और देख लीजिएगा। सीयूईटी कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हो सकता है कि आपने सीयूईटी सिर्फ एग्जाम दिया, कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया, तो वो यूनिवर्सिटी के मोड पे उनकी सीट फुल नहीं होती है, तो वो फिर ये प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है। उनका जो भी स्टेटस हो, मोबाइल नंबर हो, जो कैटेगरी हो, उसका वो सही सही प्रोवाइड करेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रोस्पेक्टस डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यही मैं आपको कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट का प्रोस्पेक्टस है उस पर आपको पढ़ने की जरूरत है। उसी में आपको उस यूनिवर्सिटी का आपको एलिजिबिलिटी पता चलेगा। समझ में आ रहा है? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड प्रोस्पेक्टस ऑन द डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसमें सीट दिखाई देगा, आपको अवेलेबिलिटी दिखाई देगा। आप हमें कमेंट करो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके डिमांड में है, हाई लिस्ट में है, उसको हम बनाएंगे। और दिन भर के लिए 2-4 दिन अगले जो दिन होने वाले हैं उसमें अलग अलग चीजों की वीडियो आएगी और आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन केस इट इज फाउंड दैट एनी टाइम इन द फ्यूचर दैट कैंडिडेट हैज यूज्ड अपलोडेड द फोटोग्राफ सिग्नेचर समवन एल्स इन हिज एप्लीकेशन, वो इनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधा समझो। अच्छा, एक और चीज है, आपको यहां जो समझना है, उसकी जो यूनिवर्सिटी की एज बाउंड्री है, उसकी क्राइटेरिया है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और फुलफिल करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए करना चाहिए। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग्स, ये सब आपको। ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप एनटीए वेबसाइट, बार बार कहा जा रहा है। आप क्या क्या लेके जा सकते हो ये आपको एग्जाम से पहले हम बता देंगे, टेंशन ना लो। अबाउट द एनटीए, अब एनटीए का कहानी समझो क्या है, एनटीए क्या करती है। भैया एनटीए को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी मंत्रालय से पावर मिला हुआ है, जादू की छड़ी, कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ। एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगा? देखो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहला आपके जो एग्जाम है वो इतने भाषाओं में होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि आपका एग्जाम का पेपर आप जिस भाषा में चूज करोगे उस भाषा में आएगा। इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश असामी। अब कौन सा भाषा का सेंटर कहां होगा ये तो देखना पड़ेगा ना। ओडिया में किसी को एग्जाम देना है तो वो अगर इंग्लिश और ओडिया चूज कर रहा है तो इंग्लिश या दे सकता है या ओडिया दे सकता है। कहां पे? उड़ीसा में। समझने की बात है ये, देखो समझो, इंग्लिश जो है ऑल ओवर इंडिया में होगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी भी ऑल ओवर इंडिया में होगा, लेकिन इंग्लिश एंड आसामी लेना है तो असम में ही होगा। ये बात समझ रहे हो? यस। इंग्लिश एंड बंगाली, ये जो है बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार। इंग्लिश एंड गुजराती, ये भी यहीं पे गुजरात वाले सेंटर पे ही होगा। मराठी है तो महाराष्ट्र में होगा, उड़िया है तो उड़ीसा में होगा, तमिल है तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जहां पे ये होता है पढ़ाई या वहां लोग समझते हैं।
द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, कैन बी चेंज एट द लेटर स्टेज। याद रखिएगा ये जो लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन है ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको फॉर्म फुलफिल करते वक्त ही इसको बता देना है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान दो आप। अगर मान लो आपको उड़िया में एग्जाम देना है, आपको तमिल में एग्जाम देना है, तेलुगु में एग्जाम देना है, कन्नड़ में एग्जाम देना है, बंगाली में देना है, भैया उसको अभी सेलेक्ट कर लेना। समझ में आया? बाद में मुझसे कंप्लेन नहीं करना कि सर आपने बताया नहीं था, सर ने बताया था आपने सुना नहीं था जी। टोटल सब्जेक्ट आप ले सकते हो 6, 10 वाला लफड़ा खत्म। पिछली बार 10 था, जिसमें से 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट और 1-2 लैंग्वेज। या तो आप एक लैंग्वेज लोगे, जनरल टेस्ट लोगे, किसके हिसाब से? यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। एक बच्चे का सवाल है, पूरा चीज बताऊंगा यार। सर CSJMU में BCA करना है तो सिर्फ जनरल टेस्ट है या ओनली GT? आप मुझे मेन बॉक्स में कमेंट कर दो या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, वहां पे ये क्वेश्चन डाल दो मेरे बच्चे। हाँ, आपको हम इसमें पूरा कंप्लीट बता देंगे। इंद्रांशी त्रिपाठी, काफी प्यारा नाम है आपका, इंद्रांशी त्रिपाठी, बहुत सुंदर नाम है, मुझे अच्छा लगा ये। एकदम फील कर सकते हैं, जनरल टेस्ट तो भरना ही भरना, ठीक है। और इस पे डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है हमें बता देना, ठीक है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो 13 लैंग्वेज है। क्या है? 13 लैंग्वेज, इसमें से आप ले सकते हो, ठीक है। अब 6 सब्जेक्ट आपको विजिट करने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और कल पूरे दिन, कल से लेकर के 1 वीक अगला तक पूरे दिन आपको ध्यान रखना है। हमसे जो भी दिल दिमाग में बात हो आप पूछ सकते हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड, पेन एंड पेपर। टोटल क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले हैं उनको 40 करने हैं 50 में से, ठीक है। एंड 50 आउट ऑफ द जनरल टेस्ट, और 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं 60 में से, किसमें? जनरल टेस्ट में। याद रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। सो आपको ये याद रखना है, मैथमेटिक्स और बाकी चीजों का जो यहाँ दिया जा रहा है इनमें 60 मिनट दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन मैंने पहले ही बताया था, टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। पेन एंड पेपर मोड जो होगा उसका भी एक अलग सिस्टम है। सारे लोगों का पेन एंड पेपर मोड नहीं होगा। जिन बच्चों में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं उनका ही होगा। समझ में आया आपको? थोड़ा और साइड हो जाता हूं, अब आ जाओ डोमेन पेपर में। देखो भैया, जनरल टेस्ट तो जो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रहा है उनको ही भरना है। दूसरी चीज, लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट का क्या रोल है इसमें समझो। इसमें डोमेन इसी में आएगा। लैंग्वेज भी अगर JNU भर रहे हो तो लैंग्वेज लेना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। कुछ समझ में आया आपको क्लियरली? यस। मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट ले सकते हो कमेंट करके बताओ, बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि पिछली बार की तरह नहीं है। और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है इन सब्जेक्ट्स का बढ़ जाएगा। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड अंडर CUET UG 6 सब्जेक्ट होगा ज्यादा से ज्यादा, तो बोझ भी बच्चों पे कम हुआ है इस बार, है ना इंद्रांशी? तो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो है 2 और 3 शिफ्ट पर डे होगा, बच्चे की जैसी और नीड होगी वैसे ही। हाँ, डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। डोमेन वाले बच्चे ध्यान देंगे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, सीधा खुल जा सिमसिम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डाउनलोड यूनिवर्सिटीज का लिस्ट भी देख सकते हो। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, देख लो भैया, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ सब ज्ञानी नहीं है, ठीक है। यहाँ सब कुछ, आपने किस यूनिवर्सिटी का नाम बताया था? CSJMU, तो मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ। अभी तो फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिखा रहा है आपको। सारी यूनिवर्सिटी, असम हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया, BHU तो है ही, JNU वगैरह भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सब है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम में आ जाएगा, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको हर वो चीज मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, बच्चों को ये ना लगे कि सर झोलटीसबाजी कर रहे हैं। भैया देखो, जो भी चीजें हैं वो आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई थी, वहीं से मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। जनरल टेस्ट में क्या है सिलेबस, फिर से रट्टा मार लो। इसकी ग्रैंड मैराथन क्लासेस चलेगी, ठीक है, 4-5 घंटे डेली, क्योंकि आपके पास टाइम है 2 से 2.5 घंटा। समझ में आ रहा है आपको? 2 से 2.5 घंटा टाइम है आपके पास। क्या समझ में आ रहा है? अब ये 2 से 2.5 घंटे की जो टाइम है सर, इसमें शो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, ये अपडेट होता है। आपने PG का देखा होगा अगर,
तो बता दो ये अपडेट होता है माय डियर इंद्रांशी। समझ रही हो आप, समझ रहे हो? आई थिंक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लड़का हो या लड़की हो, सॉरी फॉर दैट, बट ये आप समझ लो कि ये अपडेट होता है। बच्चों के और कमेंट में देख लूं जरा, क्योंकि यार देखो चूंकि पीजी का भी आज जो है उनका एग्जाम डेट आया है, उनके एग्जामिनेशन डेट्स आ गए हैं और उनको भी इस चीज का बड़ी चिंता हो रहा है कि अब हमारा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा कालिया। तो आप समझ रहे हो। सो आपको सिलेबस का ध्यान रखना है। ये जनरल टेस्ट में जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सब की अलग अलग टाइम में ग्रैंड मैराथन क्लासेज आएगी। आपको कर लेना है सब्सक्राइब हमारा चैनल अभी, क्योंकि वो आपको 8 बजे सुबह दिख भी रहा होगा और वो तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो अब बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इसको समझते हैं कि हमारे दिल के जज्बात जो हैं उसको हाँ उसको समझना पड़ता है। बड़ी मुश्किल हालात हो जाते हैं ना, क्या ही करोगे आप लोग। चलो किसी का सवाल नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शो हो जाएगा सब, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। ठीक है चलो ओके। आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वाले बच्चे, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मान लो आपका जो है 10+2 आपने किया है तो आप कर सकते हो। बीए एलएलबी के लिए क्या सब्जेक्ट है, आदित्य का सवाल है। देखो आओ आदित्य, आपको मैं ले चलता हूं सीधे। ये हो गया आपका वेबसाइट। डाउनलोड में जब आप आओगे तो यहां पे क्या क्या मिल रहा है देखो इसको, ठीक है। ये तो खुल भी नहीं रहा है अभी। चलो कोई नहीं, आपको पुराना वाला सिलेबस ही होगा। एलएलबी लीगल अवेयरनेस होगा बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए, और उनकी जो जीके जीएस की क्लास होगी उसकी ग्रैंड मैराथन क्लास चलेगी सुबह 8 बजे। आओगे ना? अभी नहीं खुल रहा है ये इंपॉर्टेंट, डाउनलोड आप नहीं देख सकते हो जब तक ये खुलेगा नहीं, आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। डोमेन का जो सिलेबस है वो हालांकि ओरिजिनल ओल्ड वाला ही होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। कहीं अदर पार्टिसिपेट करके रजिस्टर करना है न्यू स्टूडेंट्स को, इधर नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? तो आपको ये सीनियर सेकेंडरी मेन समझ लेना है। 10+2 अगर आपका है तो वेल एंड गुड, सब कुछ ठीक है। मैं क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ। क्या बीसीए का सब्जेक्ट बता दीजिए। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। सो बीसीए के आप यूनिवर्सिटी भी CSJMU, पूरा नाम बताइए जरा क्या है CSJMU का, जीके के लिए प्रिपेयर करवा दीजिए। जी हाँ आदित्य, डेली सुबह 8 से 10 और शाम में 8 से 10, ये दोनों टाइम डेली आपको जो है रहना है अवेलेबल। कब रहना है? डेली रहना है। समझ में आ रहा है ना? ये सेशन हमारा डेली रहेगा 8 से 10 AM। कोई दिक्कत? कल 8 बजे आ रहे हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जो है बेल आइकन उस पर घंटी दबाए हो कि नहीं ये बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम। आपको ये कर लेना, आपकी एलिजिबिलिटी, ईयर ऑफ अपीयरेंस। मान लो आप इसी साइन जो है वो दे रहे हो तो आप भी भर सकते हो फॉर्म। कोटा रिजर्वेशन रिलैक्सेशन का वही फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे जरूर पूछिएगा अभी के अभी, ठीक है। थैंक यू।